था राम डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। तो हम चेंज कर रहे हैं जो हमने कल होमवर्क के लिए दिया था। राम डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स। राम डिड नॉट, राम ने अपने दोस्तों की हेल्प नहीं की, मदद नहीं की। तो पैसिव वॉइस में पीछे का आगे आ जाता है, वही जो हमने पहले रूल पढ़ा चुके हैं। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हिज फ्रेंड को हम यहाँ लिखेंगे राम्स फ्रेंड, क्योंकि हिज फ्रेंड को अगर सबसे पहले लिख देंगे ना तो इसमें पता नहीं चलेगा किसके दोस्त है। इस सेंटेंस से तो पता चल रहा है एक्टिव वॉइस से राम ने अपने दोस्तों की मदद। अगर हम यहाँ लिखेंगे अपने उसके दोस्तों की मदद राम ने नहीं, मदद नहीं की गई राम के द्वारा, तो उसके दोस्तों की मदद क्या आ जाएगा, वही है, ठीक है ना। मतलब तो अब यहां लिखेंगे राम्स फ्रेंड डिड नॉट का, क्योंकि जब हम बाद में बात बताते हैं पैसिव वॉइस वो होती है जब हम बाद में बताते हैं कुछ बात को, जब वो हो चुकी होती है तब किसी से शेयर करते हैं ना। किस तरह से बताया था, तो वो हो चुका होता है, यानी था में चला जाता है, था थी था पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ डिड नॉट की जगह वर नॉट लगेगा। वाज वर में से एक यानी वर, क्योंकि उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, एक होता तो वाज लग जाता। वर नॉट, हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम। अब यहाँ राम की जगह तुम हिम की लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। राम के दोस्तों की मदद उसके द्वारा नहीं की गई। दूसरा था मोहन गेव हिम ए बुक। मोहन, यही है ना दूसरा, चेक करती रहिए। मोहन गेव हिम ए बुक, मोहन गेव हिम ए बुक, मोहन ने उसे एक बुक दी, है ना। गेव आ रहा, गिफ्ट प्रेजेंट में नहीं है ना, एक पुस्तक दी, एक बुक दी। तो मोहन गेव हिम ए बुक, गेव हिम ए बुक, ये वही आप अलट पलट करके लिखोगे तो ही वाज गिवन, हिम का हो जाएगा ही वाज गिवन, यानी मोहन ने उसको दी, यानी ही वाज गिवन, उसे मिली या उसे दी गई बुक, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। ही वाज गिवन, गेव का वही गिवन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ही वाज, थी में चला जाएगा आपको, है ना। ही वाज गिवन ए बुक बाय, किसके द्वारा दी गई, मोहन के द्वारा। ओके, मोहन के द्वारा। मैच कर लिया, ऊपर से कितना गलत आ रहा है उस पर निशान लगाते रहना। देखो अगर यहाँ ये होता ना मोहन गेव ए बुक, जैसे तूने लिखा हुआ ये बुक पहले लिख दिया, तो मोहन गेव ए बुक, उसका नहीं होता, हिम ना होता, तब लिख देते ए गेव ए बुक गिवन बाय मोहन, तब तो आता है ये बुक। अब ये बीच में आएगा, है ना। ही वाज गिवन ए बुक बाय मोहन, मोहन के द्वारा उसे एक बुक दी गई। नंबर थ्री में आपका व्हेन डिड ही गिव द बुक, ये है ना। When did he give the book, ऐसा लग रहा है इसके बाद का ही वो हो, मोहन ने उसे एक बुक दी, उसे एक बुक कब दी गई, है ना। When did he give the book, क्वेश्चन मार्क वालों में, एक्टिव पॉजिटिव वालों में क्वेश्चन मार्क पहले ही आएगा, जैसे पहले एक्टिव में आ रहा है ऐसे ही पैसिव में आएगा, ठीक है। When, फिर ये आ रहा he give the book, when did he give the book, when was the book, when was, did का जैसे ऊपर did not का वर हो गया तो वर नॉट हो गया था, ऐसे did का यहाँ हो जाएगा was। when was the book given by him, when was the book given by him, इस तरह से होगा ये।
नंबर 4, उतार लिया, एक बार कर लो। मोहन इज टीचिंग इंग्लिश नाउ डेज, यही है ना। मोहन is teaching English nowadays, मोहन इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा है, टीचिंग है ना, लर्निंग होता तो सीख रहा है ना, लर्निंग होता तो सीख रहा है। मोहन इज टीचिंग इंग्लिश नाउडेज, मोहन इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, सॉरी। अब मोहन पढ़ा रहा है इंग्लिश इन दिनों इंग्लिश जो है इन दिनों पढ़ाई जा रही है मोहन के द्वारा, ये बात हुई ना, इन दिनों इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मोहन के द्वारा। तो यहां आ गया देखो आईएनजी वाले रूल याद रहना, आईएनजी वाले में आता बीइंग, बोलिए ना, बीइंग लगता है, बताया था आईएनजी वालों में आया था बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा ही रहा है भाई, प्रेजेंट में आप कहोगे सब वाज वर्क क्यों ना लगेगा, क्योंकि अभी भी पढ़ा रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है उसका काम, इसमें इज ही आएगा, है ना। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मोहन के द्वारा, इसका मतलब ये है इंग्लिश इज बीइंग टॉट, टीचिंग का हो गया टॉट, TAUGHT, टॉट, बीइंग टॉट बाय मोहन nowadays, ये प्रैक्टिस करते करते हो पाएगी, इसकी प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी करना, ये जितनी बार लिखोगे ना ये याद हो जाएंगे, किसमें बीइंग लगेगा, किसमें वाज वर्क कैसे होगा, है ना, उस तरह से होंगे। 4 हो गए, अगले की तरफ पढ़ते हैं, ये इतने हैं, ठीक है। पांचवा था हमारा व्हाई डिड ही पनिश मोहन, है ना, व्हाई डिड ही पनिश मोहन, व्हाई डिड ही पनिश मोहन, उसने मोहन को सजा क्यों दी, पनिश क्यों किया, पनिश मतलब सजा देना, है ना। व्हाई डिड ही, उसने क्यों दिया मोहन को, पनिश क्यों किया, सजा क्यों दी। तो मोहन बाय किसके साथ आया, किसके द्वारा सजा दी गई है, ही के द्वारा, ही ने दी है, किसको दी है, मोहन को दी है। तो दी है, अब हो जाएगा दी थी आ जाएगा ना, दी की जगह वाज आ जाएगा, है ना, क्यों आ जाएगा वाज, ये भी ही है, ये भी मोहन भी सिंगल है, सिंगुलर है दोनों, सिंगुलर, किसी के लिए अभी बात हो रही है सिंगुलर ही, ठीक है। अब वाई वाज मोहन, वाई क्वेश्चन WH फैमिली वाले वर्ड्स पहले ही आ जाएंगे, एक्टिव में पैसिव में भी, वाई वाज मोहन पनिश क्या हो जाएगा, पनिश्ड क्या हो जाएगा, पनिश्ड बाय हिम, ओके। अब ये तो हो गए जो दिए थे, अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 है हमारा, डिड ही स्टील योर पेन, डिड ही स्टील योर पेन, क्या है ये, डिड ही स्टील योर पेन, इसका मतलब है क्या उसने तुम्हारा पेन चोरी किया या चुरा लिया या चुराया, है ना, क्या उसने तुम्हारा पेन चुराया। कोई ऑप्शन हो तो बोल लेकर है, तो बैठिए तो बोलते रहो, पूछते रहो, व्हाई डिड ही स्टील योर पेन, है ना।
उसने तुम्हारा पेन, गलत जाएगा, हाँ, डिड ही स्टील योर, क्या उसने तुम्हारा पेन चुराया? अब देखो आंसर में डिड ही स्टील योर पेन, किसके द्वारा चुराया गया? ही वाला ना स्टील, उसने चुराया था तुम्हारा पेन। तो डिड की जगह क्या कर रहे हैं हम शुरू से ऊपर से? वाज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज या वर कर रहे हैं। वाज योर पेन, वाज योर पेन। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, ये हो गया स्टोलन बाय हिम। ही का हो गया हिम, क्योंकि कुछ नाम वाम कोई कुछ नहीं दे रखा तो ही का हिम हो जाएगा, है ना। नाम होता तो वहां पे डायरेक्ट नाम नहीं आ जाता, कर देते। 7 देखिए, 7 में हैव दे बीन रिवॉर्ड बाय द अथॉरिटीज, ये कुछ स्ट्रॉन्ग सा आया। हैव दे बीन रिवॉर्डेड by the authorities, अब ये कुछ अलग तरीके का बनेगा। देखो, हैव दे बीन रिवॉर्ड बाय द अथॉरिटीज, क्या वे अथॉरिटीज के द्वारा रिवॉर्ड किए गए हैं, यानी क्या उन्हें अथॉरिटीज के द्वारा इनाम दिया गया है ना। हैव बीन आ रहा है इसमें, दिए जा चुके हैं, या ऐसे कर सकते हो तुम, है ना, दिए जा चुके हैं, उन्हें अवार्ड किया जा चुका है, मतलब हो चुकी है ऐसी बात वाली, इस तरह से कह रहा है। हैव दे बीन रिवॉर्ड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटीज के द्वारा। अब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो WH वर्ड आ जाएगा। क्या अथॉरिटीज ने उन्हें रिवॉर्ड किया? उल्टा हो गया ना, क्या वे अथॉरिटीज, क्या उन्हें अथॉरिटीज ने रिवॉर्ड किया गया बाय द अथॉरिटीज। देखो यहां उल्टा है, बाय द अथॉरिटीज, बाय आ गया ना, ये समझ लो ये पैसिव है, हमें एक्टिव बनाना है। उल्टा हो गया ना, बाय द अथॉरिटीज। अब हम बाय द अथॉरिटीज को कैसे लिखेंगे? द अथॉरिटीज है, ये तो उसने पहले ही लिख दिया, अथॉरिटीज के द्वारा रिवॉर्ड किए गए हैं, वो किए जा चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे सीधा सीधा लिखेंगे, हैव अथॉरिटीज, क्योंकि बाद में आ रहा है, इसका मतलब अथॉरिटीज पहले होगा, और ऑब्जेक्ट बन रहा है तो अथॉरिटीज को सब्जेक्ट बनाएंगे। हैव द अथॉरिटीज, हैव द अथॉरिटीज रिवॉर्डेड देम, उन्हें रिवॉर्डेड किया, रिवॉर्डेड देम। हैव द अथॉरिटीज रिवॉर्डेड देम, ना हैव लगाने की जरूरत, ना बीन लगाने की जरूरत, कुछ नहीं। हैव आ चुका है, बीन तो लगेगा नहीं भाई। हैव के साथ बीन तो जब लगेगा जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। अब बीन क्यों लगेगा? अब तो बीन हटाना है, हमें हैव लगाना है, क्योंकि हम एक्टिव बना रहे हैं, पैसिव नहीं बना रहे, हम एक्टिव बना रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। हैव द अथॉरिटीज रिवॉर्डेड देम, क्या अथॉरिटीज ने उन्हें रिवॉर्ड किया है ना, इनाम दिया है या पुरस्कृत किया है, हिंदी होते पुरस्कृत किया है ना, ये है आपकी चीजें। अभी कुछ बचा? अरे बचे यार। ओके, नंबर 8 में देखो, आई सॉ हिम प्लेइंग विद देम। आई सॉ हिम, उतारो, आई सॉ हिम प्लेइंग विद देम, उतारो जल्दी। I saw him playing with them, मैंने उन्हें, I saw him, मैंने उसे, हिम आ गया ना, मैंने उसे देखा, playing खेलते हुए, with them उनके साथ, मैंने उसे उनके साथ खेलते हुए देखा, देखा नहीं आएगा, playing आ रहा है, ठीक है, खेल रहे हैं वो, उस समय वो खेल रहे हैं,
और मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा उन्हें खेलते हुए, मैंने उसे उनके साथ खेलते हुए देखा। ओके, अब कैसे बनाएंगे? आई सॉ हिम प्लेइंग विद देम। किनके साथ देख रहे हैं? विद देम, उनके साथ, है ना। आई सॉ हिम, ही वाज सीन, वह देखे गए। अब उल्टा बनेगा, देखो, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, वह देखा गया उनके साथ खेलते हुए, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। वह देखा गया उनके साथ खेलता हुआ, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। इस तरह से मानते हैं, जब हम किसी को बात बताते हैं तो थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं, उसी को पैसिव बोलते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा देखा गया उसको उनके साथ खेलते हुए। तो ही वाज सीन प्लेइंग, हिम का हो जाएगा ही वाज सीन, सो का हो गई सीन, थर्ड फॉर्म है सीन, सी सो सीन, है ना। ही वाज सीन प्लेइंग, खेलते हुए देखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? खेलते हुए देखा गया। सीन प्लेइंग, खेलते हुए देखा गया, है ना। प्लेइंग मतलब खेलना, सी मतलब देखना, खेलते हुए देखा गया। ही वाज, वह खेलते हुए देखा गया, विद देम, उनके साथ। उनके साथ किसके द्वारा? मेरे द्वारा। आई का हो जाएगा है मी, बाय मी। सीइंग में होता ना, सीइंग वाले उसमें होता, ये प्लेइंग है, सीइंग देख रहे हैं, उसमें लगता बीइंग। ठीक है, ये अलग अलग वो हो गई इसमें। ही वाज सीन प्लेइंग, वह खेलते हुए देखे गए, खेल ही रहे थे उस समय, लेकिन देखा तो उसने जब भी था कि वो देख रहा था वाली बात आती ना, जब बीइंग लगता। उसने देखा उन्हें खेलते हुए, दो चीजें हो रही हैं। वो देख रहा है, देख जो रहा है वो देख चुका है, देखा था उसने। अगर ये लिखा होता देख रहा था, तब बीइंग आ जाता। देख रहा था उन्हें खेलते हुए। नवा भी यहीं कर दो, चलो मिटा देता हूं। ठीक है ना, ये थोड़े से, अब ऐसा नहीं कि हर चीज आपको एक फॉर्मूले के अंदर ही हो जाती है, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ती है ना। हर चीज में फॉर्मूले से ही हर चीज सीख नहीं होती, थोड़ा कॉमन सेंस से, थोड़ा लॉजिक से बात भी बनती है ना। 8 9 9 में देखो, 9 में मोहन कैन नॉट डिसाइड दिस केस। मोहन कैन नॉट डिसाइड this case। इसका मतलब है मोहन कैन नॉट डिसाइड दिस केस, मोहन इस केस को डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड मतलब उस केस में निश्चय या निर्णय नहीं ले सकता, है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो, या नहीं कर सकता है कि क्या करना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो मोहन कैन नॉट डिसाइड दिस केस। ठीक है, मोहन इस केस को डिसाइड नहीं कर सकता, यह केस डिसाइड नहीं कर सकता मोहन के द्वारा, नहीं हो सकता। कैन नॉट कर सकता है भी होता है और हो सकता है भी होता है ना। यह केस मोहन के द्वारा डिसाइड नहीं हो सकता, मोहन के द्वारा। तो मोहन बन जाएगा ऑब्जेक्ट, दिस केस बन जाएगा सब्जेक्ट, यही है ना रूल। तो दिस केस, पहले रूल के हिसाब से दिस केस आ गया। अब यहां पर कैन नॉट चेंज नहीं होगा, कैन नॉट का कैन नॉट ही रहेगा, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकता। ये अगर ये कहते कि डिसाइड नहीं कर सकता था, बात हो गई दूर, है ना। अभी भी डिसाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब से छोड़ ही दिया, मतलब केस ऐसा ही है तो वो डिसाइड नहीं कर सकता। अगर के ऐसा होता है कि जब उसने केस नहीं डिसाइड नहीं कर सकता था, पर बाद में कर लिया, तब तो ठा लग जाता। अब कैन नॉट डिसाइड नहीं कर सकता, अभी भी वही सिचुएशन बनी हुई है, तो इसलिए कैन नॉट का कैन नॉट ही रखेंगे। ठीक है, दिस केस कैन नॉट डिसाइड, कैन नॉट डिसाइड
DECID, ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, डिसाइड। ED लग जाएगा पीछे तो क्या बन जाएगी, डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा नहीं हो सकता, मोहन के द्वारा। ये लो, सही है। एक्टिव पैसिव को करने के लिए या किसी भी और को करने के लिए उसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप उसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, आप समझ सकते हो कौन सा फॉर्मूला किधर लगेगा, कौन सी ट्रिक कहां लगेगी। ठीक है ना। अगला चले, 10। अब 10 देखो बिल्कुल ही अलग है। हेल्प देम, बस इतना ही है। हेल्प देम, उनकी मदद करो। कहते हैं ना किसी से हेल्प देम, हेल्प हर, उसकी मदद कर, हेल्प हिम, उसकी मदद करो ना, ऐसे भी कहते हैं। हेल्प देम, उनकी मदद करो। अब उनकी मदद करो को पैसिव में कैसे बोलेंगे, उनकी मदद करनी चाहिए, है ना, या उन्हें मदद मिलनी चाहिए। एक तो हो गया हेल्प देम, ये जब प्रेजेंट में चल रहा होगा ये वाला तो कहा होगा हेल्प देम। किसी और से जाकर बात कर रहे होगे, यार वो ऐसे ऐसे परेशानी में थे, उन्हें मदद मिलनी चाहिए थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो यही बन रहा है ना कि उनकी मदद करनी चाहिए थी, है ना। तो यहां लिखा जाएगा दे, देम का हो गया दे, अभी भी वही चल रहा, पीछे का आ गया दे शुड बी, SHOULD, शुड बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, क्या हो जाएगा हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म, दे शुड बी हेल्प्ड, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करो, उसमें उनकी मदद करनी चाहिए या उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी हेल्प होनी चाहिए। ओके, सिक्स हो रहे हैं आज ही। फिर वो करते हैं 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स नहीं दिए बहुत दिनों से। अब आपको याद करने के लिए दिए जा रहे हैं 10 वर्ड्स। कहां तक हो गए थे, शेखी बघारना तक। अब नए 10 वर्ड्स और ले लीजिए, ये रोज के याद करने के लिए। इसकी मीनिंग भी है हिंदी में और उसकी 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, करो। Learn and use in daily life। इन वर्डों को याद करना है और रोज की लाइफ में इन्हें यूज भी करना है। कहीं ना कहीं आपके ये यूज करने के लिए आने चाहिए या लेकर आओ ऐसी बातें, है ना। पहला है उधार लेना। फर्स्ट इज उधार लेना। उधार लेने को बोलते हैं बोरो, इसे बोलते हैं बोरो। बोरो मतलब उधार लेना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोरोव्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम होती है, बोरोव्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म ज्यादातर की सेम होती है, तो याद करने में आसानी हो जाती है। बोरोव्ड, ठीक है।
उधार लेने के बाद आता है हमारा झुकना। सेकंड इज झुकना, मतलब बैंड होना, कहते हैं ना बैंड हो जाओ, बैंड, BEND, एंड डी, ये बजाने वाला बैंड नहीं है, उसमें BA आता है, इसमें BE है, ठीक है, BEND। सेकेंड फॉर्म इज BENT, बैंट। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बैंट, BENT। ओके, फिर है उबालना। इसे तो सभी जानते होंगे, उबालना। ये है बॉइल्ड, दूध उबालना, पानी उबालना, है ना, बॉइल। सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी बॉइल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी बॉइल्ड। फोर्थ में है लाना। लाना, इसमें है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ओके, फिर है आपका नंबर 5, साफ करना। साफ करना, नो, ब्रश। ब्रश, सेकंड फॉर्म ब्रश्ड, थर्ड फॉर्म ब्रश्ड। ठीक है, साफ करने में ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड। नंबर 6 इज बनाना या बनवाना। बनाना या बनवाना, ठीक है, बनाना या बनवाना। तो बनाना या बनवाना में आता है बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड होता है ना, सुनिए ना वाला वर्ड, बिल्ड। फिर है बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी है इसकी बिल्ट। ओके, सेवंथ आप ले लो, जलाना या जलना। जलाना या जलने की सबको पता होगी। जला या जलना क्या है, क्या होगी इसकी, जेलसी। अच्छा, बर्न, बर्न होता है जलना। सेकंड फॉर्म होगी बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट। और थर्ड फॉर्म भी होती है बर्न्ट। ओके ना, बर्न्ट। एट्थ में आपका होगा खरीदना। खरीदना को श्योर सबको पता होगी, है, बाय। बाय, बाय माने खरीदना। सेकंड फॉर्म बॉट। ये बॉट और ब्रॉट में वो मत कर देना कंफ्यूज, इसमें सिर्फ आर आ रहा है बीच में, सेम है। बाय, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी
बॉट। नंबर 9, खरीदने के बाद पुकारना या बुलाना। पुकारना होता है ना, किसी को बुलाते हैं, पुकारना ही तो बोलते हैं। पुकारना को बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। सेकंड फॉर्म हो गई कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो गई कॉल्ड। ओके ना? 10, नंबर 10 में देखो, नंबर 10 में है पकड़ना। क्या है? पकड़ना। पकड़ना के लिए कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर्ड, और थर्ड फॉर्म भी कैप्चर्ड। ये आपके 10 वर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी फॉर्म्स के साथ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ। इन्हें याद करो और कोशिश करो कि डेली लाइफ में यूज करें। स्पेलिंग्स के साथ याद करनी है। ओके।